आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, वह भी घर पर बैठे बैठे। बट आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपको लगता है हमारी हाइट हमारी जेनेटिक यानी हमारे पेरेंट्स के ऊपर फुली डिपेंड करती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका प्रूफ आप खुद ही देख लो। जहां सचिन तेंदुलकर की हाइट 5 फीट 5 इंच है, वहां उसके बेटे की हाइट 6 फीट 2 इंच है। रोनित रॉय की हाइट 5 फीट 8 इंच, लेकिन उसके बेटे की हाइट 6 फीट 5 इंच है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इवन फुटबॉल गोट मेसी की हाइट टीनेज में सिर्फ 4 फीट 7 इंच में ही रुक गई थी, जो उनकी पूरी फुटबॉल करियर को खत्म कर सकती थी। लेकिन सिर्फ 2 सालों में हाइट इंक्रीज करके 5 फीट 7 इंच हो गया था। क्योंकि हमारी हाइट को सिर्फ 70% जेनेटिक डिसाइड करता है। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता करना होगा कि तुम्हारी एक्चुअल जेनेटिकल पोटेंशियल हाइट कितनी है। इसके लिए आपके पापा की हाइट प्लस मम्मी की हाइट प्लस 13 सेंटीमीटर करो। अगर आप एक लड़की हो तो माइनस 13 सेंटीमीटर करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो और जो रिजल्ट निकल कर आएगा वही तुम्हारी जेनेटिकल हाइट है। अब मुझे कमेंट में अपनी एज और जेनेटिक हाइट बता सकते हो। बट यह तो थी तुम्हारी जेनेटिक हाइट, लेकिन तुम अपनी हाइट 3 से 4 इंच और भी इंक्रीज कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ सिखाने वाला हूँ क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। पहले समझो हमारी हाइट एक्चुअली बढ़ती कैसे है। आपकी हाइट तब बढ़ती है जब आपकी बोन्स की लेंथ बढ़ती है। अब आप पूछोगे बोन्स की लेंथ कैसे बढ़ती है। हर बोन के बीच एक स्पेशल प्लेट होती है जिसे ग्रोथ प्लेट कहा जाता है। इसी ग्रोथ प्लेट के वजह से बोन्स की लेंथ इंक्रीज होती है और इसी के साथ आपकी हाइट भी बढ़ती है। आपके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करता है जिसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं और यही ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली आपकी बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना एक्टिव यह हार्मोन होगा उतनी ही फास्ट आपकी बोन्स ग्रो करेंगी और उतनी ही आपकी हाइट बढ़ेगी। यानी सिंपल शब्दों में अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी हाइट को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, कंडीशनिंग प्लान। जैसे जिम ट्रेनिंग मसल्स बिल्ड करती है, वैसे ही सही टाइप की एक्सरसाइज बोन्स का मास बिल्ड करती है। क्योंकि मूवमेंट और मैकेनिकल स्ट्रेस ही डायरेक्टली तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज बढ़ाती है और वही ग्रोथ हार्मोन है जो तुम्हारी बोन्स को नेचुरली लंबा करता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट, वुल्फ्स लॉ। साइंस के हिसाब से अगर तुम अपने बोन्स पर कंसिस्टेंट प्रेशर डालते हो तो बोन्स उस स्ट्रेस के हिसाब से अडेप्ट करके और भी स्ट्रॉन्ग और डेंस हो जाती हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ईस्ट अफ्रीका के मासाई ट्राइब के लोग, इनकी एवरेज हाइट होती है अराउंड 6 फीट 3 इंचेस। बट व्हाई? क्योंकि उनके ट्रेडिशन का हिस्सा है इंटेंस वर्टिकल जंपिंग। रोज की लाइफ में वो अपने बॉडी पर उतना मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं कि उनके बोन्स नेचुरली लंबे और स्ट्रॉन्ग डेवलप होते हैं। लेकिन अगर तुम अपने बोन्स को यूज नहीं करते तो धीरे धीरे वो वीक और श्रिंक होने लगती हैं। सेकंड, कोबरा स्ट्रेच। ये एक पावरफुल पोस्चर स्ट्रेच है। पेट के बल लेट जाओ, हाथ को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे अपना अपर बॉडी ऊपर उठाओ और 20 सेकंड तक होल्ड करो, फिर धीरे से नीचे आओ और इसे 3 से 4 बार रिपीट करो। ये स्ट्रेच तुम्हारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और स्पाइनल डिस्क के बीच स्पेस क्रिएट करता है जिससे तुम्हारी हाइट नेचुरली इंप्रूव होती है। थर्ड, कैट एंड काउ स्ट्रेच। ये एक सिंपल पर इफेक्टिव योगा मूवमेंट है। इसमें तुम अपने बैक को एक बार ऊपर कर्व करते हो, कैट पोज, और फिर नीचे आर्च करते हो, काउ पोज। ये स्पाइनल फ्लूइड को एक्टिव करता है एंड पोस्चर और अलाइनमेंट इंप्रूव करता है जिससे तुम विजुअली भी लंबे दिखते हो। फोर्थ, तड़ासन। ये योग का एक क्लासिक पोज है जो पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है। सीधे खड़े हो जाओ, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाओ और अपने पैरों के अंगूठे पर बैलेंस करो। पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो और 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करो। इससे तुम्हारा कोर एंगेज होता है और स्पाइन इलोंगेट होती है। हाइट गेन के लिए परफेक्ट मूव। फिफ्थ, फॉरवर्ड बेंड। सीधे खड़े हो जाओ, सांस अंदर लो, हाथ ऊपर उठाओ और धीरे से आगे झुको, पैर पकड़ लो और 15 सेकंड तक स्ट्रेच फील करो, फिर धीरे से वापस सीधे हो जाओ। इस एक्सरसाइज से तुम्हारी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक स्ट्रेच होती है और स्पाइन के अंदर प्रेशर रिलीज होता है। सिक्स्थ, फुल बॉडी वर्कआउट्स। सबसे पावरफुल है हाइट इंक्रीजिंग वर्कआउट, स्प्रिंट रनिंग। जब तुम 20 से 30 सेकंड तक फुल स्पीड में स्प्रिंट करते हो तो तुम्हारा बॉडी अपनी हाईएस्ट स्ट्रेस लिमिट तक पहुंच जाता है और इसी रिस्पांस में पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोनल स्पाइक क्रिएट करता है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। यही हार्मोन तुम्हारी बोन्स को लंबा करता है, मसल्स रिपेयर करता है और तुम्हें एक लीन, एथलेटिक और पावरफुल फिजिक देता है। तुम स्विमिंग भी कर सकते हो जो सेम रिजल्ट देगा। तो याद रखो, अगर तुमने अपने बॉडी को ग्रो करने का रीजन दे दिया तो तुम्हारा बॉडी अपनी लिमिट तोड़कर भी ग्रो करेगा। स्टेप नंबर 2, न्यूट्रिशन। चाहे तुम जितना भी वर्कआउट कर लो, अगर सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो अपनी फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उनमें से पहला है प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होता, ये तुम्हें देता है अमीनो एसिड्स जो तुम्हारी बोन्स को बिल्ड और रिपेयर करते हैं, स्पेशली ग्रोथ प्लेट्स में जहां से तुम्हारी बोन्स लंबी होती हैं। साइंस भी यही कहता है, अगर तुम्हारी बोन्स में प्रोटीन की कमी हो तो तुम्हारा बॉडी नया बोन मैट्रिक्स बना ही नहीं पाता। रिजल्ट, ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए तुम्हें रोज कंज्यूम करना चाहिए कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट। अगर तुम 60 किलोग्राम के हो तो तुम्हें हर दिन 80 से 85 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज हैं एग्स, फिश, पनीर, सोया एंड मिल्क। सेकंड,
कैल्शियम। प्रोटीन अलोन काम नहीं करेगा, तुम्हारे बॉडी को कुछ हेल्पर्स भी चाहिए होते हैं ताकि वो प्रोटीन को एक्चुअल बोन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सके, और उनमें से सबसे पावरफुल हेल्पर है कैल्शियम। ग्रोथ के दौरान तुम्हारी बोन्स को लगातार कैल्शियम की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो और हार्डन कर सके। अगर कैल्शियम की कमी है तो चाहे तुम जितना भी प्रोटीन खाओ, बोन्स ग्रो नहीं करेंगे। इसीलिए नेदरलैंड्स जैसे कंट्रीज में लोग एवरेज 6 फीट के होते हैं, क्योंकि वहां लोग हाई कैल्शियम डाइट लेते हैं। मिल्क, योगर्ट, चीज, आलमंड्स, कैल्शियम तुम्हारी बोन्स बनाता है, लेकिन विटामिन डी तुम्हें वो कैल्शियम अवशोषित करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो तुम जितना भी कैल्शियम खाओ, तुम्हारा बॉडी उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं करेगा। इसीलिए हर दिन 10 से 15 मिनट सनलाइट लेना मस्ट है, और डाइट में इंक्लूड करो एग योक, मशरूम्स, फिश ऑयल और फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्थ, जिंक। साइंस के मुताबिक अगर तुम जिंक सप्लीमेंट सही अमाउंट में लो तो हाइट 0.4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है सिर्फ 1 साल में। मतलब अगर तुम्हें जिंक की कमी है तो तुम 5 सेंटीमीटर तक का ग्रोथ लॉस कर रहे हो हर साल। जिंक तुम्हारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये वही सेल्स हैं जो नए बोन्स बनाते हैं और बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। बेस्ट जिंक सोर्सेज हैं पंपकिन सीड्स, कैश्यू नट्स, स्पिनच और लेंटिल्स। और अब आता है सबसे अंडररेटेड न्यूट्रिएंट, बोरॉन। शायद तुमने इसका नाम प्रॉपर्ली सुना भी ना हो, लेकिन ये नेचुरली हाइट बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले करता है। बोरॉन डायरेक्टली बोन्स को कैल्शियम की तरह बिल्ड नहीं करता, बल्कि ये एक मास्टर कोऑर्डिनेटर की तरह बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है। ये तुम्हारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करता है और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन लेवल्स को स्टेबल रखता है, जो दोनों ही हाइट के लिए एसेंशियल है। बोरॉन रिच फूड्स हैं एवोकाडो, आलमंड्स, बनानास और हनी। अब बात करते हैं सबसे बड़ा स्कैम, हाइट बूस्टिंग सप्लीमेंट्स। कितने लोग हैं जो बचपन से दूध में कुछ मिलाकर या चॉकलेट फ्लेवर्ड पाउडर मिक्स करके पीते आए हो? ये प्रोडक्ट्स मार्केट में कहते हैं इससे आपके बच्चे की हाइट बढ़ेगी, लेकिन रियलिटी कुछ और है। साइंस कहता है इन सप्लीमेंट्स में सबसे ज्यादा चीज होती है शुगर, और जितनी शुगर तुम्हारा बॉडी कंज्यूम करता है उतनी ही कम पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। मतलब जितना ज्यादा शुगर उतना ही कम हाइट गेन। तो अगर तुम सच में अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, नेचुरल फूड सोर्सेज पर भरोसा करो, सप्लीमेंट्स पर नहीं। स्टेप नंबर 3, रिकवरी। अब आते हैं रिकवरी पर, जो तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ की मास्टर की है। बिकॉज ग्रोथ सिर्फ जिम में नहीं होती, ग्रोथ होती है रिकवरी के टाइम, जब तुम्हारा बॉडी रेस्ट मोड में होता है। और इसी रिकवरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लीप। स्लीप कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी का एक्टिव रिपेयर मोड है। इसी टाइम तुम्हारा बॉडी अपने मसल फाइबर्स, बोन्स और सेल्स को रिपेयर करता है और उन्हें और भी मजबूत एंड हेल्थी बनाता है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक डीप स्लीप के दौरान तुम्हारा बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और वही हार्मोन तुम्हारी हाइट ग्रो करने, मसल्स बनाने और बोन्स को लंबा करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब है या प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हो तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ड्रास्टिकली गिर जाता है। मतलब तुम्हारी हाइट पोटेंशियल पर ब्रेक लग जाता है। इसलिए अगर तुम हाइट नेचुरली बढ़ाना चाहते हो तो अपनी स्लीप को सीरियस लो। ट्राई करो हर दिन 7 से 9 घंटे की डीप अनइंटरप्टेड स्लीप लो। फिक्स टाइम पर सोकर एक फिक्स टाइम पर उठने की हैबिट बनाओ। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो रिकवरी और हाइट दोनों को स्लो कर देती हैं। फर्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, फास्टिंग से HGH रिलीज फास्ट होता है, लेकिन यह सिर्फ लिमिटेड टाइम तक इफेक्टिव रहता है। स्टडीज के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के फर्स्ट 12 घंटे तक तुम्हारा बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन अगर फास्टिंग ज्यादा लंबी हो जाए तो बॉडी मस और बोन लॉस मोड में चली जाती है। मतलब ओवर फास्टिंग से तुम्हारा हाइट ग्रोथ रिवर्स हो सकता है। सेकंड, पोस्च्योर। सुबह से रात तक मोबाइल देखते हुए झुककर बैठना या चलना तुम्हारा स्पाइनल अलाइनमेंट खराब कर देता है, और जब स्पाइन कंप्रेस होता है तुम्हारी हाइट लिटरली 1 से 2 सेंटीमीटर तक कम दिख सकती है। इसलिए हर 30 मिनट के बाद उठकर स्ट्रेच करो, अपना पोस्चर करेक्ट करो और अपने नेक और बैक को स्ट्रेट रखो। थर्ड, बॉडी पॉइजन। अगर तुम हाइट बढ़ाना चाहते हो तो ये तीनों चीजें तुरंत बंद करो, स्मोकिंग, अल्कोहल और जंक फूड, क्योंकि ये सब तुम्हारे बॉडी के अंदर HGH और IGF-1 रिलीज को ब्लॉक करते हैं, जो दोनों ही तुम्हारे हाइट डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं। अल्कोहल और जंक फूड तुम्हारे बोन्स को वीक और इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, और शुगर ड्रिंक्स तुम्हारा इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है, जिससे HGH रिलीज ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। मतलब जितना तुम जंक और अल्कोहल कंज्यूम करोगे उतना ही कम तुम्हारा हाइट ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप हाइट के साथ साथ अपनी लुक्स को एस्थेटिक, मैग्नेटिक एंड हाईली अट्रैक्टिव मेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, जहां आपकी स्किन टोन, फेस टोन एंड ऑल्सो बॉडी शेप के जरिए बिना एक भी शब्द बोले एक मैग्नेटिक ऑरा बनाना चाहते हो जो लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में ही अट्रैक्ट कर जाए, तो उसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।